बस छूट गया था दिन का तन्नस करती जाता तो कोई ज्ञान ना तक छुट्टियाँ नहीं. हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल. तो गाइस आज मैं गई थी कॉलेज, लेकिन मैं 12 बजे गई थी क्योंकि क्या हुआ पता है क्या, मेरा बस छूट गया था. मैं कॉलेज तो गई लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो। बस छूट गया था जिसकी वजह से, नींद की वजह से. अब मैं सो ही रह गई थी तो उसकी वजह से तो बस छूटना ऑब्वियस सी बात है. 7:30 बजे बस आती है तो बस चली गई थी और मैं 10 बजे उठ रही हूँ तो सेकंड शिफ्ट वाली भी बस छूट गई थी तो लेट हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सोची कि यार अगर नहीं गई थी, मतलब मुझे अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस ना बने चलेगा, मैं फाइन फाइन नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं एक दिन तो ऐसे बिना अटेंडेंस से रह सकती हूँ. अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास छूट जाता है ना और बहुत अजीब लगता है. तो मैंने सोचा क्यों मैं चली जाती हूँ, वैसे भी क्लास छूट जाएगा. सुबह वाला क्लास छूट गया था तो मेरा कोडिंग वैसे भी सही है, मैंने कोडिंग वोडिंग किया. पर ये एप्टीट्यूड और कुलदीप सर वाला भी क्लास करना जरूरी था. कुलदीप सर वाला भी सही है, SQL है, वो भी मैं थोड़ा थोड़ा की हुई हूँ. पर एप्टीट्यूड वाला क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, मिस नहीं कर सकती थी. तो मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, तो चली गई. चली तो गई, फिर क्या हुआ कि क्लास किया 12 बजे. विजय सर मिले नहीं, अटेंडेंस का कोई प्रोसेस हुआ नहीं, तो सोचा कि यार एक उतने दिन से वैसे भी नहीं जा रही हूँ, एक दिन का अटेंडेंस करती जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मैं मैनेज कर लेती कैसे भी. तो ऐसा सीन हो गया था तो फिर मैं सोचा कि चलो क्लास ही कर लेती हूँ. विजय सर तो है नहीं अपने कैबिन में, अपने जहाँ वो बैठते वहाँ नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो क्लास ही कर लेती हूँ. फिर मैं क्लास करने गई तो मैंने क्लास किया. एप्टीट्यूड वाले सर आए थे, आलोक सर, तो उन्होंने क्लास करवाया. और उसके बाद फिर कुलदीप सर आए, वो मतलब कुछ कुछ बताने लगे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कि ऐसे ऐसे करना है एडमिशन के लिए. अगर एडमिशन लाते हो, अगर मैं एडमिशन लेकर जाती हूँ तो क्या होगा, कुलदीप सर बता रहे थे कि मेरा जो फ़ी है वो माफ़ हो जाएगा, मतलब माफ़ पूरा माफ़ नहीं, हाफ जो होगा वो माफ़ हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे बता रहे थे. तभी उनको भी काम था क्योंकि हम लोग के कॉलेज में इन्फोरिया चल रहा है, चलने वाला है 27 मार्च से, तो उनको भी काम था. तो मैंने फिर हम लोगों ने सुना और उसके बाद कुलदीप सर बोले कि विजय सर को कॉल लगाने, आलोक सर से बोले और बोले कि आज मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा तो छुट्टी कर दिया जाए. तो उसके बाद विजय सर को कॉल लगाया गया तो वो बोले कि वो हाँ कर लिए. उसके बाद हो गया हम लोग का छुट्टी, यानी 2 बजे ही छुट्टी हो गया था. फिर बस तक आते आते बस गई 3 साढ़े 3 बज गया. और जब तक पहुंचाई हम लोगों को बस इंद्रपुरी, क्योंकि टी पॉइंट वाले बच्चे भी बैठे थे तो इंद्रपुरी, तो टाइम लग गया बहुत ज़्यादा. फिर आकर फिर हॉस्टल में आकर मैं मोबाइल चला रही थी और पता नहीं मैं क्या देख रही थी, मुझे नींद आ गया, फिर मैं सो गई. तो मोबाइल ऐसे चल रहा है, मैं सोई. पर कॉल भी आया था तो मैं शायद कट उठ की होंगी कि क्या, मुझे याद नहीं है ठीक से. तो ऐसा ऐसा सीन हो गया था, फिर मैं सोई हुई थी. फिर मुझे बहुत मैं नींद में भी रहती हूँ ना, मुझे मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत लग गई है ना, फिर मुझे लगता है कि मोबाइल चलाते रहो. तो ऐसा ऐसा हो गया था मेरे साथ. मैं सोई हुई जब मोबाइल चल रहा है, फिर मैं बंद की, फिर मैं सो गई. तो उसके बाद शाम में फिर 8 बजे उठी और उसके बाद गई बाहर, 8 9 बजे तक उठी. उसके बाद बाहर गई थोड़ा देर बाद, और उसके बाद वापस आई क्योंकि कोई दुकान खुला नहीं था तो मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए. फिर वापस आई और उसके बाद आकर कहीं मैं सोची सफाई कर लेती हूँ. वैसे ही कॉलेज तो बंद है, कल कल पूरी परवाह है ना, पूरी परवाह, हाँ अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। है. तो फिर कल कॉलेज तो बंद रहेगा तो सोचा आज ही कर लेती हूँ. बेड शीट भी गंदे हो गए हैं क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट बनाकर उसे पूरा गंदा कर दिया, तो उसे भी साफ़ करना है. तो उसे सोच रही हूँ कि जा रही हूँ पानी में रख दूँगी, कल साफ़ कर दूँगी. और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए क्योंकि मुझे लग रही है नींद. अरे मतलब साफ़ सफाई करने के बाद सोऊंगी. और उसके बाद कल तो छुट्टी है, मैं क्या करूँगी. मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में. लाइक सब्सक्राइब, बाय बाय, गुड नाइट.